च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पुरुषोत्तमानं पुरुषशीहानं पुरुषवर पुंडरीयाणं पुरुषवर गंधहथ्येनम। दुनिया में कुछ पुरुष सिंह होते हैं, पुरुषोत्तम होते हैं, और पुरुष वर पुंडरीक होते हैं। परम आराध्य भगवान महावीर एक इसी कोटि के महान व्यक्तित्व थे। उनकी अध्यात्म यात्रा का प्रसंग परम प्रभु महावीर का जीव दशम देवलोक का आयुष्य संपन्न कर अब वहाँ से च्युत होने वाला है। आगम में कहा गया, तेनम कालेनम तेनम समयेनम समणे भगवं महावीरे पंचहत्थुत्तरे या विहोत्था हत्थुत्तराहिं चुए च इत्ता गब्भं बक्कन्ते हत्थुत्तराहिं गब्भा ओ गब्भं सा हरिए हत्थुत्तराहिं जाए हत्थुत्तराहिं सब्बओ सब्बत्ताए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पब्बइए हत्थुत्तराहिं कशिणे परिपुण्ये अब्बा घाये निरावरणे अनंते अनुत्तरे केवल वर नान दंसणे समुपन्ने। दशम देवलोक से च्यवन होता है और उस समय हस्तोत्तरा नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग भगवान महावीर के 5 प्रसंग एक ही नक्षत्र की स्थिति में हुए हैं। इसे हस्तोत्तरा आगम में कहा गया है। वैसे यह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और हस्त के अगला जो भी हस्त होने से नाम हस्तोत्तरा पर, वैसे फाल्गुनी नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की स्थिति में के योग में दशम देवलोक से वह आत्मा नयसार की आत्मा च्युत होती है और च्युत होकर गर्भस्थित मनुष्य लोक में गर्भ में स्थिति प्राप्त करती है। यह एक घटना प्रभु महावीर का गर्भ संहरण का प्रसंग आता है। वह भी हस्तोत्तरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की स्थिति में हुआ। तीसरा प्रसंग प्रभु महावीर का जन्म हुआ, वह भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के योग में आश्रय। और चौथा प्रसंग वर्धमान ने प्रभु महावीर ने अनगारता को स्वीकार किया था, वह भी हस्तोत्तरा नक्षत्र के योग में। और केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई, वह भी हस्तोत्तरा नक्षत्र के योग में उन्हें हुई। तो ये 5 प्रसंग एक ही नक्षत्र की स्थिति में प्रभु महावीर के संपन्न हुए हैं।
प्रभु महावीर की आत्मा दसम देवलोक से च्युत हुई और वह समय इस अवसर्पिणी काल के चौथे अर दुस्सम सुषमा अर के बहुत बीत जाने पर और 75 वर्ष और 8.5 महीने जब शेष थे, चौथे आर्य का प्राय अंतिम समय था, उस समय आषाढ़ शुक्ला षष्ठी छठ को 20 सागरोपम का आयुष्य पूर्ण कर प्रभु महावीर की आत्मा च्युत हुई और इसी जहाँ हम हैं जम्बू द्वीप के भरतक क्षेत्र में वैशाली नगरी और उसका उपनगर रूप मान लें ब्राह्मण कुंडपुर सन्निवेश में एक ब्राह्मण परिवार में, जहाँ ब्राह्मण कुंडपुर का नायक मुखिया ऋषभ दत्त ब्राह्मण था और उनकी धर्म पत्नी देवानंदा ब्राह्मणी जालंधर गोत्रिया थी। देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में प्रभु की आत्मा गर्भस्थ हो जाती है। वैसे ऋषभ दत्त भी ब्राह्मण कुंडपुर का मुखिया था, प्रमुख था। वहाँ ब्राह्मणों की बस्ती प्रधानतया थी और गर्भस्थिति हो जाती है। देवानंदा माँ, ऋषभ दत्त वैसे पिता एक रूप में बन जाते हैं। ये दोनों ही माता पिता भगवान पार्श्व के अनुयायी होते थे। यानी हमारी जैन परंपरा में मान लें, जैन परंपरा में थे, जैन नाम उस समय हो न हो, और गर्भ बढ़ रहा था। बताया गया है एक कोई चिंतन हुआ, स्वर्ग में इंद्र के मन में विचार आया कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए, क्षत्रिय वंश में महावीर का जन्म होना चाहिए। तो इंद्र ने एक देव हरिनैगमेशी देव को निर्देश दिया कि पास में ही क्षत्रिय कुंड ग्राम है, वहाँ सिद्धार्थ है, क्षत्रिय सिद्धार्थ, क्षत्रियाणी त्रिशला है। तो देवानंदा की कुक्षी में जो शिशु है, गर्भ है, उसको तुम क्षत्रियाणी त्रिशला की कुक्षी में स्थापित करो और क्षत्रियाणी त्रिशला की कुक्षी में जो गर्भ है उसको देवानंदा की कुक्षी में स्थापित कर दो, यूं अदला बदली कर दो। इंद्र का निर्देश था तो करना ही था निर्देश का पालन। गर्भ काल की 83वीं रात्रि, 83rd रात्रि चल रही थी। आश्विन कृष्णा त्रयोदशी तिथि और हरिनैगमेशी देव ने बहुत सावधानी से, अच्छे तरीके से दोनों महिलाओं के जो गर्भ थे उनकी अदला बदली की। दोनों माताओं को अवस्वापिनी निद्रा विधि से निद्रा में लीन कर दिया गया। जैसे बेहोशी दिलाई जाती है ऑपरेशन से पूर्व, जैसे एनिस्थेसिया से, मानो वैसी कोई प्रक्रिया की होगी। दोनों माताओं को गहरी निद्रा और फिर गर्भ का वो ट्रांसफर, जो परिवर्तन, एक्सचेंज करना था, वो काम
संपन्न कर दिया। अब शिशु मां त्रिशला की कुक्षी में बढ़ रहा है और गर्भकाल चल रहा है। प्रभु महावीर कोई सामान्य शिशु नहीं थे, गर्भकाल में भी बड़े जागरूक प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने अतीन्द्रिय ज्ञान से संभवतः जानने का प्रयास किया और मन में यह आया कि मैं अभी गर्भस्थ हूँ और थोड़ा हलन चलन स्पंदन करता हूँ, इससे तो माँ को कष्ट होता होगा, तो मेरे कारण से माँ को कष्ट हो यह मुझे स्वीकार नहीं। तो क्या करूं? मैं स्थिर हो जाऊं, माँ को तकलीफ न पड़े। हलन चलन करने से माँ को कष्ट होता होगा। तो शिशु ने हलन चलन बंद कर दिया, स्थिर हो गया। जैसे वो काय गुप्ती का प्रयोग होता है, मानो कायोत्सर्ग, मानो बाद में तो साधना की ही होगी, गर्भकाल में मानो ध्यान में जैसे स्थिरता की बात स्थिरता कर ली। स्थिरता की, मां को लगा रे अस्वाभाविक स्थिति कैसे हो गई। जो गर्भ की चंचलता अनुभूत होती थी वो बंद कैसे हो गई। लगता है मैं अभागिनी हूं, कहाँ मुझे अच्छा बेटा मिल सकता है। तो गर्भ लगता है हत हो गया, मृत हो गया, गिर गया। मां तो उदास हो गई। जब स्वप्न आए थे, तीर्थंकरों की माताएं 14 महास्वप्न देखती हैं, तब एक समय स्वप्न देखे थे जब वो संहरण हुआ था। गज, वृषभ, सिंह, अभिषेक, श्री, माला, चंद, सूर्य, ध्वज, कुंभ, पद्म सरोवर, सागर, विमान भवन, रत्न राशि, अग्नि, ये महान स्वप्न देखे थे। कितनी खुश हुई थी। और रात्रि में सिद्धार्थ को जगाया। सिद्धार्थ के पास जाकर बोली, क्या बात है, अभी कैसे जगाया मुझे? कहनी बहुत बढ़िया स्वप्न मुझे आए हैं, ये स्वप्न बताए। सिद्धार्थ ने कहा तुम बहुत भाग्यवती हो, बहुत महान पुत्र की तुम मां बनोगी, महान सुपुत्र को तुम जन्म दोगी। तुम्हारे स्वप्न बहुत ही उदार, कल्याण, आरोग्य, तुष्टि, दीर्घायुष्य, कल्याण, मंगल कारक स्वप्न तुमने देखे हैं। बाकी तो स्वप्न शास्त्र के वेत्ताओं से बात करेंगे, पर मोटा मोटी रूप में मैं कह सकता हूँ तुम्हारे स्वप्न महान हैं। तो कितनी खुशी, कितना चित्त प्रसन्न हुआ होगा त्रिशला का कि बढ़िया स्वप्न आया है, अब सोना नहीं, बढ़िया स्वप्न आ गया, अब नींद नहीं लेनी चाहिए। तो खैर बाद में स्वप्न शास्त्र पाठकों को भी बुलाया गया, उनको बताया गया कि ये स्वप्न क्षत्रियाणी त्रिशला ने देखे हैं, इनका क्या फल हो सकता है। स्वप्न शास्त्र के वेत्ता पाठक थे, उन्होंने शास्त्रों के पाठ का उच्चारण करके बताया कि स्वप्न तो बहुत ही उच्च कोटि के हैं, ये तो महास्वप्न हैं और एक नहीं 14 हैं, तो इनका बहुत बढ़िया फल होने वाला है। यह जो जातक बच्चा जन्म लेने वाला है, यह युवा अवस्था में चतुरंत चक्रवर्ती बनेगा, अथवा धर्म के क्षेत्र में जाएगा तो त्रैलोक्य नायक धर्म चक्रवर्ती बनेगा। त्रिशला क्षत्रियाणी ने बहुत ही बढ़िया स्वप्न देखे हैं। तो सिद्धार्थ की बात बिल्कुल कन्फर्म हो गई
कि स्वप्न बहुत महत्वपूर्ण है, कोई महापुरुष जन्म लेने वाला है। दान दक्षिणा जो भी स्वप्न पाठकों को देनी थी देकर के उनको विदाई दी। और वो जो गर्भ काल में शिशु ने स्पंदन बंद कर दिया था, वो मां के लिए अब कष्टकारक हो गया। जब बढ़िया स्वप्न आए, कितनी खुशी थी, अब मां दुखी हो गई, शोक सागर में मानो निमग्न हो गई। थोड़ी बाहर भी सूचना दी कि अब गर्भ सुरक्षित नहीं लग रहा है, तो ये गाजे बाजे सब बंद होने चाहिए। गाजे बाजे बंद हो गए भी कि बहुत कोई भयंकर स्थिति की सूचना है। गाजे बाजे उत्सव का माहौल बंद, वरना राजकुमार गर्भ में है तो कितना उत्सव, कितनी खुशियां। एक बार बीच में विराम सा हो गया खुशियों का। और इधर जो शिशु अंदर था उसने सोचा अब तो मां को साता मिल गई होगी। अवधि दर्शन अवधि ज्ञान जो भी देखा, तब पता चला रे काम तो उल्टा हो गया। मां तो अब दुखी हो गई है, माहौल सारा दुखमय। मैंने गलती कर दी, स्पंदन बंद नहीं करना चाहिए था। वापिस शुरू किया स्पंदन हलन चलन। अब मां को लगा मेरा गर्भ है तो सुरक्षित, कोई खतरे वाली बात नहीं है। बाहर भी सूचना दी होगी भी, सब ठीक है। वापिस वो खुशियों का माहौल शुरू हो गया। यहां शिशु चिंतन करता है, कितना एक, हालांकि महापुरुष थे, उनके लिए तो सामान्य बात है। चिंतन यह किया कि मैंने स्पंदन बंद किया, मां को कितना दुख हो गया। अगर मैं मां की विद्यमानता में साधु बनूंगा, दीक्षा लूंगा, तो मां को कितना कष्ट होगा। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अभिग्रह करता हूं, जन्म के बाद जब तक माता पिता संसार में विद्यमान रहेंगे, मैं दीक्षा भी नहीं लूंगा, साधुपन भी नहीं लूंगा। मां बाप के लिए गर्भावस्था में इतना सोचना। हमने बचपन में स्कूल में श्रवण कुमार का पाठ, कईयों ने शायद पढ़ा होगा, स्कूल में श्रवण कुमार का पाठ। तो श्रवण कुमार ने कैसे माता पिता की सेवा की थी। संसार में माता पिता का भी एक पूजनीय स्थान होता है संतान के लिए, और माता पिता की अवहेलना अवज्ञा करना अविनय भाव से, वो भी बढ़िया नहीं होता है। माता पिता जन्म देने वाले, लालन पालन करने वाले, बड़ा करने वाले, पढ़ाई लिखाई कराने वाले कितने उपकारी होते हैं। और माता पिता कैसे बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। कोई बाहर भेजते हैं, कोई भारत में कहीं भेजते हैं, इधर उधर कहीं अपने गांव नगर में पढ़ाते हैं। तो कितनी शिक्षा का भी यथा योग्य जैसे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसे उपकारी माता पिता, तो वर्धमान ने सोचा, शिशु ने सोचा, वे जब तक विद्यमान रहेंगे माता पिता श्री, मैं दीक्षा भी नहीं लूंगा। प्रतिज्ञा ही नहीं की, निभाया, आगे निभाया, पालन किया। जब तक माँ बाप संसार में रहे, वर्धमान ने दीक्षा नहीं ली। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा शिशु ने की है। इससे ऐसा लगता है, किसी की आसाधना नहीं, अवहेलना नहीं, कि श्रवण कुमार ने तो जन्म के बाद में माता पिता की सेवा की, यह पाठ में संभवतः बात है। पर वर्धमान ने तो जन्म से पहले ही
माता पिता के बारे में ध्यान दे लिया। अब समय आगे बढ़ता है और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की रात्रि और मध्य रात्रि में वही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की स्थिति और त्रिशला क्षत्रियाणी एक सुशिशु को प्रसूत करती है, जन्म देती है। यह समय था ईसा पूर्व 599 और विक्रम पूर्व 542। उस समय उस महान शिशु को माता त्रिशला ने जन्म दिया था। तो हमारी श्वेतांबर परंपरा में देखें तो वर्धमान की दो माताएं हो गई। एक तो जन्मदात्री माता, एक प्रथम रूप में गर्भ धारण करने वाली माता। तो ऐसे तो त्रिशला माता है, पर श्वेतांबर परंपरा के संदर्भ में विचार करें तो मूल माता तो देवानंदा है। देवानंदा ऋषभदत्त वे मूल माता पिता हैं। आसातना न हो उत्तर माता पिता सिद्धार्थ, इधर त्रिशला क्षत्रियाणी माता, सिद्धार्थ पिता हैं। परंतु प्रचलित रूप में तो माँ बनने की प्रख्याति त्रिशला को ही प्राप्त है और पिता बनने का सौभाग्य सिद्धार्थ महाराज को प्राप्त है। तो शिशु का जन्म हो गया और कितना माहौल उत्सव का। राजघराने में कोई राजकुमार का जन्म हो तो कैदियों को रिहा करना 10 दिनों तक मानो जन्मोत्सव का क्रम, और कितनी जनता को भी राहत मिली होगी। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें
तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम।